साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी खबर में आज आपको खासतौर से हम जानकारी देने जा रहे हैं फलों के बाजार के बारे में। बात करेंगे दलहन, धान, गुड़, अदरक, नारियल और ग्वार की भी। इसके अलावा भी कुछ और कृषि चीजों के बाजार की स्थिति आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। देश से बढ़ा फलों का निर्यात, 172 करोड़ रुपए का हुआ इजाफा। और आइए अब बात करते हैं विस्तार से। आपको बता दें, देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात कभी नहीं हुआ। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का भी अनुमान जताया गया है, जिसका असर फलों के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल फलों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,59,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। तो जाना आपने बात अगर फलों की जाए क्या स्थिति बनी हुई है। ना सिर्फ निर्यात में हमने देखा पिछले 5 सालों में इतना ज़्यादा निर्यात नहीं हुआ फलों का जितना इस बार नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ अच्छी बात ये जो अभी तक अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार जो उपज है फलों की वो भी ज़्यादा रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में नज़र डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। दलहन निर्यात में बढ़त हुई दर्ज, दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन अनुमानित। और चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे, मंडियों में आवक रही कम।
और आइए अब बात करते हैं दलहन की भी। जी हाँ, फलों में तो आपने जाना किस तरीके से निर्यात में इजाफा हुआ है, वहीं बीते 7 महीनों के दौरान देश से होने वाले दालों के निर्यात को भी देखें तो यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। अब तक दालों का निर्यात 1,82,000 टन के पार पहुंच चुका है, जो बीते साल के मुकाबले 833 टन ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में दालों के भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू रबी सीजन की बात करें तो आपको बता दें, दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। उच्च प्रोटीन के कारण दालें विश्व की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा है। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सरकार ने रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए दलहन की बुआई का लक्ष्य 1,46,14,000 हेक्टेयर तय किया है। वहीं चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी दलहन की बुआई में अब कमी देखने को मिली है। दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 1,42,000 हेक्टेयर घटा है। हालांकि कुल दलहन की बुआई अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,54,04,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान 1,52,62,000 हेक्टेयर में हो पाई है। तो देखा आपने, दलहन कारोबार की भी अगर बात की जाए तो ना सिर्फ निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया है, बल्कि इस बार जो उपज है दलहनी फसलों की वो भी अधिक अनुमानित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी की हम बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 6,200 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी यहाँ भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 6,950 रुपये क्विंटल, और यहीं की संभल मंडी की भी अगर बात की जाए तो भाव रहा 8,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धान और दूसरी कृषि जिंसों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे अलग अलग जिन्सों के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं धान के बाजार की। चालू रबी सीजन के दौरान देश में धान की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 14 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि देश में धान की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। देश के अलग अलग राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद चल रही है, जिसका सीधा लाभ धान के किसानों को मिल रहा है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश है। भारत को चावल की खेती के मूल केंद्रों में से एक माना जाता है, जिसमें 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि होती है। भारत में चावल की कटाई का क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। बात चावल की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 1 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 14,05,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 15,05,000 हेक्टेयर रहा था। राज्यों में हो रही कुल धान की बुआई पर नजर डालें तो तमिलनाडु, असम और केरल में धान का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं धान की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए 26 दिसंबर तक 443,49,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नजर डालें तो साल 2021-22 में सामान्य क्वालिटी की धान का MSP बीते साल के मुकाबले 72 रुपए बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह ग्रेड A क्वालिटी के धान का MSP 72 रुपए बढ़ाकर 1,960 रुपए तय किया है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव के साथ हुए। छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 25 और 26 जनवरी को धान का कारोबार 1,940 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 25 जनवरी को धान का भाव रहा 1,940 रुपए, जो कि 26 जनवरी को भी 1,940 रुपए पर बरकरार रहा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान में ही करीब 1,94,94,101 टन कुल चावल का निर्यात किया है। ये 1 साल पहले के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। तो देखा आपने, निर्यात की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इजाफा है करीब करीब दोगुना हो चुका है। और साथ ही अलग अलग मंडियों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा यहाँ पर पहले हम कह सकते हैं जो दिया गया था, उसी पर जो खरीद है वो लगातार हो रही है। और सबसे ज़्यादा फायदा जो धान के किसान हैं उनको लगातार सरकार द्वारा सरकारी खरीद के जरिए पहुँचाया जा रहा है, जिसके जरिए जो किसान हैं वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हरियाणा की पंचकुला मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,530 रुपए क्विंटल। और यहीं की स्याना मंडी, यहाँ भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। आपको बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। पंजाब की मोरिंडा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी, यहाँ भाव रहा 5,030 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही स्याना मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुड़ के बाजार की। जहाँ प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान भारत ने
विश्व की अगर बात करें तो 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मैट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020 और 21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी के उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, DSR, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और यहाँ पर आपको बता दें खासतौर से अगर बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात को किया है। साथ ही बात गुड़ के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपये क्विंटल, जबकि राज्य की ही सफदरजंग मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अदरक, कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार भाव की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई बात करते हैं अदरक के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की आवक सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की लाडवा मंडी में अदरक का भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की भुंतर मंडी की बात करें तो यहां पर अदरक का भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। अदरक की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में अदरक की उपज बीते साल से कम रहने का अनुमान है। साल 2020 और 21 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 18,32,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की अगर बात करें तो समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 18,84,000 टन दर्ज किया गया था। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की बल्लभगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहाँ की मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी यहाँ भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,100 रुपये क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की मंडी की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। साथ ही राजस्थान की गोलूवाला मंडी यहाँ भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नारियल के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। नारियल के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को केरल की चल मंडी में नारियल का कारोबार 4,100 रुपये क्विंटल पर हुआ। वहीं इट्टू मानूर मंडी की अगर बात की जाए, केरल की मंडी, यहाँ नारियल के सौदे 3,800 रुपये क्विंटल पर हुए। आपको बता दें साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल करीब 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
और आइए अब बात करते हैं ग्वार के बाजार की। खासतौर से अधिकतर कृषि उपज मंडियों की बात करें तो ग्वार की आवक कितने दिनों सीमित रही। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की अगर की जाए तो इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इस साल यानी 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात जो है ये बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 7 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 58,000 टन से बढ़कर 1,85,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,26,808 टन का ही रहा था। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहां ग्वार का भाव रहा 5,751 रुपए क्विंटल। और आइए अब जान लेते हैं आलू के बाजार भाव भी अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की पोरबंदर मंडी की तो आलू का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी यहां भाव रहा 650 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ आलू का भाव रहा 860 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन करके जब आप यूट्यूब पे पहुंचेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। अलग अलग कृषि कम्युनिटीज़ का हाल आप जान सकेंगे मंडी खबर के साथ कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। अरे प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो